गर्लफ्रेंड से हुई लड़ाई तो आके पॉटरी की करो पढ़ाई। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी गुस्सा निकाला आज, काफ़ी स्ट्रेस भी बस्ट हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे डिप्रेशन हट सकता है, आर्थराइटिस रिड्यूस हो सकती है एंड देयर सो मच मोर टू लर्न फ्रॉम पॉटरी व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। जैसे रिस्ट मूवमेंट यूज़ होता है, हम आजकल बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, अटके रहते हैं फ़ोन पे। So this what it does is makes you use your motor skills and there's so much more you can learn from pottery, so much because of which you should do pottery, which I got to know today from Pooja ji. Very interesting, a lot of fun, got my hands a little dirty, so let's come and check it out. अभी आपने हमें काफी क्रेजी चीज करवाया, स्लैपिंग। हाँ। लोगों को नहीं बट किसी और चीज को। तो वो क्या है एग्जैक्टली? क्ले, बेसिकली क्ले के अंदर एयर बबल्स होते हैं, तो उसको निकालने के लिए उसको बीट करा जाता है। ओके। सो दिस इज वन टेक्निक कॉल्ड वेजिंग टेक्निक। तो एक तरह से हम उसको स्ट्रेस बस्टर बोलते हैं कि आपके दिमाग में अब कोई चीज बहुत परेशान कर रही है, कोई थॉट प्रोसेस या कोई इंसान का रवैया, तो आप उसका नाम लेके उसको जोर से जब बीट करते हैं तो वो सब जो परेशानी है सब गायब हो जाती है उसी बीट के साथ, और फिर आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप पॉटरी करते हैं। आप थोड़ा सीरियस मुद्दे पे आइए। क्या कपल्स आपके पास बहुत आते हैं? अभी तो विंटर का सीजन भी चल रहा है, काफी सीजन बोलते हैं इसको। यस, कपल्स, फ्रेंड्स, जो लोग अपना एक डिफरेंट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मूवी, शॉपिंग बहुत हो गया, लॉन्ग ड्राइव बहुत हो गई, अब थोड़ा बैठ के तसल्ली से सुकून में बातचीत करें और आप एक दूसरे की बॉन्डिंग देखें कि कितनी बॉन्डिंग है, क्रिएटिव बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, क्रिएटिव डेट, हाँ, क्ले डेट, प्ले डेट, वट एवर यू कॉल। तो डेफिनेटली कपल्स के लिए फेवरेट स्पॉट है। बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, और जनरली वैसे ही डेट पे जाना हो किसी को, तो ऑफ कोर्स विद फ्रेंड्स और योर स्पेशल फ्रेंड्स लोग आते हैं यहाँ पे, एंगेज करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, थोड़ी मस्ती भी होती है। यस, डेफिनेटली थोड़ी मस्ती भी होती है। और बनाते बनाते कुछ एक स्पेशल पीस बना के वो अपने साथ लेके जाते हैं एज अ मेमोरी पीस। तो ऑफकोर्स जो 2 घंटे होते हैं वो स्पेशल होते हैं, बिकॉज यू एक्चुअली आप बात कर रहे हैं बिना डिवाइसेस के हाथ में, नो फोटो क्लिकिंग, नथिंग, यू जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। तो बहुत जरूरी है डिस्कनेक्ट करना बाकी एनवायरनमेंट से और जस्ट बी विद क्ले एंड योर लव्ड वंस। तो ये घोस्ट मूवी से इंस्पायर हो क्या? घोस्ट मूवी से इंस्पायर, नॉट जस्ट घोस्ट मूवीज, हाँ डेफिनेटली आधे ज्यादा पॉटर्स तो घोस्ट मूवी देख के ही बने हैं। वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, बट इट्स वेरी एंजॉयबल मोमेंट विद पॉटरी। जस्ट नॉट कि आपको डिप्रेशन है तो ही आना है, आपको अपने स्पेशल आवर्स भी स्पेंड करने हैं। तो पॉटरी एक बहुत अच्छी एंगेजिंग एक्टिविटी है। अभी जब मैं आई थी हम बात कर रहे थे कि लॉट ऑफ आर्थराइटिस पेशेंट्स एंड पीपल हु आर स्टक ऑन देयर फोन, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। Yes. तो वो आप थोड़ा समझाएंगे? Yes, see, while you were rolling the clay, holding the needle, you're using your and you have to be concentrate a lot. So you're using your fine motor skills to draw something, cut something, and kneading, of course. We also show you how to knead the clay. All these things require your fine motor skills. You have to use fingers. Okay. So gross motor is when you have to put a lot of force in something. Like sports, when you play, you need force. Right. For with drawings, little bit of beading, drawing, and clay का थोड़ा आपको smoothing करना है. You need your small muscles for that. So clay activity is best for those activities. Doctors recommend to people that you should engage more into some activity like this. So definitely it's helpful. Have any like arthritis patients come to you? Yes, we have in fact in my family also, and others people who come and book the space, they have been, doctors have recommended them to come over. So they want us to, they say we don't want to create anything, we just want to engage ourselves. We want to see how we use our fingers, हाथ यूज कर ले। Of course hand building में of course जब हम potters wheel पे काम करते हैं, so वहाँ पे बहुत ज़्यादा engagement होता है आपका। And when you do it regularly in your day to day, when you learn this art, you can use a small table and start doing it. It's not just restricted to studio. आप अपने घर में भी एक छोटा सा setup create कर सकते हैं और इस तरह की activity में half an hour to 1 hour
बार भी एंगेज करेंगे, यू विल सी दैट लॉट ऑफ यू आर यूजिंग यू एंजॉय द वर्क ऑल्सो, और जब आप अपनी मसल्स की भी उसमें काम करते हैं तो डेफिनेटली हेल्प्स, लिटिल बिट डेफिनेटली हेल्प्स ओवर अ डे पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आर्थराइटिस के लिए पॉटरी करना चाहिए, बट पूजा जी हमें अभी बता रही थी दैट इवन व्हेन यू आर स्टक टू योर फोन्स एंड व्हेन यू आर एडिक्टेड टू योर फोन्स जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस आर, तो हमें थोड़ा पॉटरी करना चाहिए। ये क्यों? अभी आज की डेट में आप छोटे बच्चे को फोन दोगे तो फट से उसकी उंगली ऐसे चलेगी, बिकॉज हम सबकी उंगलियां ऐसे तो बहुत फर्स्ट क्लास मुड़ गई है, वी कैन नॉट यूज आवर हैंड्स लाइक दिस, वी कैन ओनली यूज आवर हैंड्स लाइक दिस, सो इट्स नॉट जस्ट फॉर आर्थराइटिस पेशेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, दोज आर यूजिंग लैपटॉप्स, डिवाइसेस इन डे टू डे लाइफ, टू एंगेज इन सम एक्टिविटी वेयर दे आर यूजिंग ऑल द 5 fingers. So you know, when I go to school, I ask the children, how many fingers do you use for mobile phones? Everyone say 2. When I say how many fingers you use for the clay kneading, they say 10. So then this shows that you are using all the muscles for clay. So you know, बच्चा भी जानता है आज की डेट में कि क्ले के लिए आपको सारी उंगलियों की जरूरत है, तो ये एक्टिविटी डेफिनेटली रिकमेंडेड है फॉर आर्थराइटिस पेशेंट। ओके, आप बता रहे थे कि जैसे बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं बट बुजुर्ग भी होंगे, सम पीपल ऑफ माय एज, योर एज आल्सो मस्ट बी कमिंग। हाँ, मिड एज पीपल, यंग पीपल एंड सीनियर सिटीजन्स, हर एज ग्रुप में मिट्टी हम सबसे जुड़ी हुई है। मिट्टी से हम कभी जुदा नहीं हो सकते। जब बारिश होती है तो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है तो सभी को मजा आता है, उसमें एज कुछ मैटर नहीं करता। आप बीच साइड पे चले जाओ तो सबका मन करता है रेत उठा के उससे कुछ हम घरौंदा बनाए। तो मिट्टी से खेलने की कोई एज नहीं होती, तो कोई भी एज ग्रुप हो, ऑफ कोर्स सबके अपने अपने इंटरेस्ट लेवल होते हैं। बच्चों को मॉन्स्टर बनाना पसंद है, बड़ों को टी लाइट्स बनाना पसंद है, और सीनियर सिटीजन्स को बस एंजॉय करना पसंद है कि हम कुछ टाइम अपना निकाल सके। अपने फ्री लाइफ हो गई है, अब उनको एंजॉय करना है, अपने बच्चों से दूर हैं, दे वांट टू एंगेज इन सम एक्टिविटी, तो मिट्टी से खेलना है। तो सबके पर्पस अलग होते हैं बट माध्यम सबका यही होता है कि मिट्टी से खेलना है। मिट्टी से खेलने के बाद आपको बहुत एक खुशी का एहसास मिलता है, वो बहुत जरूरी है। तो बहुत बार हमें लगता है हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम क्रिएटिव नहीं है, बट थिंग इज यू डोंट नीड टू बी क्रिएटिव फॉर दिस वर्क। आपको पॉटरी बनाने के क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मिट्टी से प्यार होना चाहिए, दैट्स इट। अगर मिट्टी से प्यार नहीं है तो फिर हो भी जाएगा ना। यहाँ डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं यहाँ की जो बहुत स्ट्रेस से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं स्ट्रेस के प्रॉब्लम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इनफैक्ट मैं आपको ये पॉइंट आउट करती हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, हम ऑफ कोर्स जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको पता चलता है वो डिप्रेशन पेशेंट है, बट उसके अलावा जो लोग नहीं भी जाते वो भी कहीं ना कहीं फील करते हैं कि दे आर डिसकनेक्टेड विद लॉट ऑफ थिंग, उनको किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं पर उनको पता नहीं चलता। तो कुछ लोग कहते हैं हम डिप्रेशन पेशेंट्स हैं, वो आते हैं यहाँ पे एंड दे फील वेरी गुड, और जो नहीं भी है, जो जानते भी नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, बट दिस उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो डिप्रेशन जिनको है वो इसको अगर रेगुलरली अडॉप्ट करते हैं लाइफ में, घर पे भी एक सेटअप कर सकते हैं या किसी भी स्टूडियो में जाके लर्न करते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, उनको लॉन्ग रन में बहुत बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपके पास लॉन्ग रन के लिए भी टाइम नहीं है तो भी आप दिन के किसी भी महीने में एक दिन आप 2 घंटे निकाल के इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज करते हैं। पॉटरी हो गया, कोई भी ऐसी फॉर्म जहाँ पे आप कोई आर्ट पीस बना रहे हैं या फिर आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से बाकी मुश्किलों से दूर होके अपने दिमाग को क्लियर करके, तो ये डेफिनेटली आपको आपकी कॉर्टिसोल लेवल लो करता है। जैसे हमारे हार्मोन्स लेवल होते हैं, कॉर्टिसोल कहते हैं कि जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं इसके लिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, कोई भी आप ऐसी चीज जब आप करते हो एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, ऑटोमेटिकली वो हार्मोन लेवल नीचे जाता है। लोग तो करते अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि बहुत समय तक आपको लेवल्स हाई नहीं होने चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो चाहे मैं ये नहीं कह रही सिर्फ पॉटरी ही आपको करता है, और भी तरह की एक्टिविटीज है। कोई भी एक्टिविटी में आप एंगेज होते हैं जिसमें आप इंजॉय करते हैं और कोई भी थॉट प्रोसेस उस टाइम आपको नहीं मिल पाता, तो इसका मतलब आपके हार्मोन्स लेवल जो कॉर्टिसोल लेवल है वो नीचे जा रहे हैं और आप अपने रेजुविनेशन स्टेज में आना शुरू कर दे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप एंगेज करके खुशी मिलती है आपको, वो आपको डिप्रेशन से ऑफ कोर्स हेल्प करता है। मैं एक और चीज बताऊंगी आपको, ओसीडी। बहुत बार स्पेशली कोरोना के टाइम पे लोगों को ओसीडी इश्यूज है, वो हाथ धोने, बच्चों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं, जो कि पैदा ही हुए हैं अभी 2-3 साल के, तो उनको तो मिट्टी बिल्कुल नहीं छूते थे वो। तो उनके पेरेंट्स यहाँ लेके आए उनको, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होते थे, पर हम उनको कुछ बनवाते नहीं थे, उनको बस मिट्टी और पानी देते थे और उनको बोलते थे इसमें सिर्फ उंगली चलाओ, डोंट डू एनीथिंग।
तो क्ले में एक हैप्पी बैक्टीरिया होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो हैप्पी बैक्टीरिया बोलते हैं। जब आप उसको छूते हैं तो एक अजीब सी खुशी आपके अंदर आती है। तो जो बच्चे वो उसमें बच्चे हो बड़े हो जो पानी और मिट्टी को कैसे ऐसे करके घुमाते हो, धीरे धीरे वो 1 उंगली फिर 2 उंगली फिर 3 फिर इसको मैश करना करके फिर दे स्टार्ट लविंग इट। तो उनका वो फियर निकालना जरूरी था हमारे लिए। तो उसके बाद फिर जब वो अच्छा लगा तब उन्होंने बनाना शुरू करा क्योंकि पहले तो वो क्ले छूने को भी तैयार नहीं थे कि नहीं ये मिट्टी हम नहीं छू सकते। बट पानी और क्ले का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इतना बढ़िया होता है कि इट वर्क्स। मतलब मैंने तो देखा है, बहुत बच्चों के साथ वर्क करा है। आई ऑल्सो अटेस्ट टू दैट। बहुत मजा आ रहा है। लोग ऐसे कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं, वो इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं। जैसे कोविड में अब लोग बात करना बंद किए एक दूसरे से, सब फोन पे लगे थे। तो डू यू थिंक इससे कम्युनिटी भी बिल्ड हो रहा है? लोग सोशलाइज कर रहे हैं? देखिए, जब आप स्टूडियो स्पेस में जाते हैं तो आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं जो आप ही की तरह हैं, जिनको क्ले जैसी चीज़ें पसंद हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो सिंपल चीज़ों में बिलीव करते हैं और सस्टेनेबल चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो आप जब लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं, ऑफ कोर्स एक तरह का रेजुविनेशन होता है, उससे आप बातें करते हैं और विचार भी आपस में एक्सचेंज करते हैं। जी, you spoke about one particular type of people which is very interesting, जो बच्चे उनके मतलब ग्रो अप करके फिर कॉलेज जाते हैं। एम्प्टी नेस्टिंग। एग्जैक्टली, एम्प्टी नेस्टिंग। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। yes, certainly। इनफैक्ट मेरे पास मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो एम्प्टी नेस्टर्स ही होते हैं। क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं, हम स्टडीज में लगे रहते हैं, फिर हम जॉब करते हैं, फिर शादी हो जाती है एंड थोड़े टाइम जॉब किया, फिर बच्चों के मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं जॉब। इट्स अ फैक्ट है ये फैमिलीज में। आपको बच्चों को अच्छा करियर और स्टडीज करानी है तो लेडीज अपना करियर क्विट करती हैं। वो पूरा टाइम 20 साल पूरा स्टडीज में देती हैं, बच्चों का ग्रोन अप, उनकी स्टडीज। जब वो अपना जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं तो दे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उनकी लाइफ में। कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि अब तक जो हम नहीं कर पाए तो लेट्स स्टार्ट अप अगेन। जैसे मैंने आपको बताया कि 70s में भी कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो कि बच्चों की शादी हुई, अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो एम्प्टी नेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी कि वो किसी भी चीज़ में एंगेज हो। मेरे पास तो काफ़ी वी हैव अ वेरी गुड सर्कल इन दैट कि वो अपने लिए जो अभी तक करना चाह रहे थे, पॉटरी सीख के उसे एज अ बिजनेस शुरू करना चाहते थे, 50 की एज में भी वो शुरू करते हैं। तो दे डोंट नीड एनी कि कोई उनको सपोर्ट। ऑफ कोर्स फैमिली का होता है एंड दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनी मोर, तो दे कम हियर एंड लर्न समथिंग न्यू। ओके, आप इंजॉय भी कर रहे हो और आप दूसरों को भी इंजॉय करवा रहे हो। यस। तो एक्चुअली हम यही बताना चाहते हैं बैठे बैठे क्या करें में कि देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज दैट यू कैन डू एंड enjoy yourself and also get the mental and health benefits. True. And also physical benefits भी आपने जो बताए। तो अभी पॉटरी इतना पॉपुलर फेमस कैसे हो गया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स? आई थिंक वो एक वीडियो आ रहा है ना, कोई ऐसे स्लैप करके सारे फेंक देता है, पूरा अपना पॉटरी नष्ट कर देता है अक्रॉस वर्ल्ड पॉटरी। हाँ, अक्रॉस वर्ल्ड पॉटरी बहुत ज़्यादा, अब ज़्यादा 10 years पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब इतना नहीं था जितना मैं देख रही हूँ राइज, बिकॉज ऑफ कोर्स थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इतना ज़्यादा वीडियोस लोग शेयर करें अक्रॉस वर्ल्ड की, और थेरेपेटिक तो है ही पॉटरी, और वो देखने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। जब आप पॉट बनाते हो व्हील पे, वो देखने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, पीपल आर गेटिंग मोर नॉलेजेबल अबाउट दिस एंड दे, और वो अट्रैक्टिव भी बहुत लगता है, तो वो और स्टूडियोज में आते हैं और they're coming to take their पिक्चर्स ऑल्सो। हाँ, एस्थेटिक पिक्चर्स और मजे करने आते हैं, आउटिंग करने आते हैं। तो पॉटरी अब इन थिंग हो गया है काफी। ओके, नाइस। तो हम अभी इन थिंग करते हैं व्हील पे। यस, लेट्स स्टार्ट करते हैं।